हिंदू धर्म में सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं। हम गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करते हैं। कहते हैं ना, सर्वप्रथम गणपति पूजा होती है। ओम गण गणपते नमः। प्रथम पूज्य निवेदन जो होता है वो गणपति महाराज को होता है। हमने अपने बचपन से बहुत कहानियाँ सुनी है, बहुत कथा सुनी है कि आखिर गणपति जी को प्रथम पूज्य क्यों कहा गया है। पर क्या एक्चुअल में सही मायने में हम उस कथा का अर्थ समझते हैं? क्या आप लोगों को पता है कि गणपति महाराज की पूजा प्रथम पूज्य क्यों होती है? क्यों गणपति जी प्रथम पूज्य बने, जबकि गणपति जी से बड़े बड़े देवता सारे थे, सारे देवी देवता थे, सभी बहुत शक्तिशाली देवी देवता थे, फिर भी गणपति जी महाराज प्रथम पूज्य क्यों बने? चलिए आज उस कथा को भी जानेंगे और उस कथा के असली अर्थ को भी जानेंगे, और जानेंगे कैसे वो कथा की, क्यों उस कथा का प्रचलन हुआ और क्यों कलयुग में उस कथा का आज बहुत बड़ा महत्व है। जो आज कलयुग चल रहा है इसमें गणेश जी की कथा का महत्व कितना बड़ा है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। और आज गुरु महाराज की कृपा से मैं बताऊंगा कि गणेश जी महाराज को प्रथम पूज्य क्यों कहते हैं और उन्होंने ऐसी लीला क्यों की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहिए, बाबा के अलग जगाते रहिए। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जहारवीर महाराज की जय, बागड़ की जय, कार की जय, जय जय धाम आहार की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, बोलो गणपति महाराज की जय। दोस्तों अभी थोड़े दिनों पहले ही गणपति जी का उत्सव गया है, गणेश चतुर्थी थी। हम लोगों ने, सभी लोगों ने, खासकर महाराष्ट्र में गणपति जी को आसन दिया जाता है और पूरे विधि विधान के साथ उनका विसर्जन किया जाता है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यह प्रथा पूरे भारतवर्ष में फैलने लगी है, धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं और बहुत सारे लोग गणपति की प्रतिमाओं को स्थापित करते हैं, उनका विसर्जन करते हैं। पर आप सभी से निवेदन है कि जब भी आप विसर्जन करें तो बहुत भैया भावनाओं को ध्यान रखें। वो लोग बहुत भावना के साथ विसर्जन करते हैं, समुद्र में ले जाके विसर्जन करते हैं। और पर आजकल भेड़ चाल हो गई है, गणपति महाराज को बिठाना सबको आता है, विसर्जन किसी को नहीं आता। कोई ढंग से बहते हुए जल में, नदियों में तो विसर्जन करते नहीं है, कहीं भी छोटे मोटे नंगे नालों में फेंक देते हैं। भाई साहब मैंने ऐसा देखा है, जहाँ कुंड हो गए, छोटे मोटे कुंड हुए, उन्हें फेंक दिया, फेंक के आते हैं कि हाँ भी चलो भी विसर्जित कर दो। भैया ऐसा ना करें प्लीज़, ये कृपा करें, ऐसा ना करें। इससे अच्छा आप गणपति महाराज को ऐसे ही पूज लें, उनका स्थापना ना करें। कोई भेड़ चाल नहीं है, किसी ने कहा नहीं है आपको। कम से कम अपने देवी देवताओं का अपमान ना करें, पहली बात। दूसरी बात, चलिए उस कथा के बारे में बात करते हैं जिस कथा से यह प्रचलित है कि गणपति महाराज के प्रथम पूज्य होते हैं। क्योंकि देखिए महादेव, देवों के देव महादेव, महादेव महाराज भोलेनाथ की सब पूजा होती है, प्रथम पूजा है। और महादेव सबसे बड़े कहलाते हैं, त्रिदेवों में सबसे बड़े देव महादेव कहलाते हैं। जबकि महादेव स्वयं विष्णु जी को ध्याते हैं और विष्णु जी स्वयं महादेव का ध्यान करते हैं, दोनों एक दूसरे का ध्यान करते हैं। ठीक है, तो जब बात चली थी कि भाई प्रथम पूज्य कौन होगा, तो देवताओं का जो राजा था इंद्र, उन्होंने कहा कि भाई प्रथम पूज्य तो मैं रहना चाहिए क्योंकि मैं देवताओं का राजा हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई बात तो आपकी सही है, किंतु जो प्रथम पूज्य है वो अपनी योग्यता साबित करे, वो अपनी योग्यता साबित करे। सभी देवी देवता वहाँ एकत्रित थे। तो इंद्रदेव ने, क्योंकि उनके पास ऐरावत था, वो भी इच्छा शक्ति से चलने वाला ऐरावत हाथी, जो उनकी इच्छा शक्ति से, मंत्र शक्ति से दौड़ता था। ठीक है, सूर्यदेव भी थे। तो वहाँ पे सबने भी एक समिति बना के बोल दिया कि जी जो सबसे पहले पृथ्वी के साथ चक्कर काट के आएगा उसको हम जो है अपना, ब्रह्मांड के साथ चक्कर काट के आएगा, पृथ्वी के साथ चक्कर काट के आएगा, उसको हम प्रथम पूज्य देवता मान लेंगे। और ये सब का कहता है कि, और सब अपने अपने वाहनों में बैठ के दौड़ लिए। अब गणपति महाराज के तो वाहन चूहा था, गणपति महाराज कहाँ जाते? तो सबने देखा गणपति महाराज कहीं नहीं जा रहे हैं। तो भैया नारद जी बोले, गणपति जी आप तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, आप सबसे पीछे रह जाएंगे। तो गणपति महाराज बोले, जी मैं तो इस रेस से बहुत दूर हूँ, मैं तो अपने माता पिता के साथ हूँ। और कहते हैं गणपति महाराज ने भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को एक जगह बैठा के उन्हीं की 7 परिक्रमाएं ले ली। और जब उन्होंने 7 परिक्रमाएं ले ली तो उनके जो मूषक थे, मूषक महाराज के जो पद चिन्ह थे, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। और जब सभी देवी देवता वहाँ वापस आए तो देखा तो गणेश जी तो वहाँ पहले से ही खड़े हैं। और गणेश जी जब वहाँ पहले से खड़े थे तो भैया उसका फिर अब रिजल्ट आया, रिजल्ट घोषित किया भगवान विष्णु जी ने। विष्णु जी बोले कि वैसे प्रथम पूज्य देव होंगे गणेश जी। बोले ऐसा क्यों?
प्रथम पूज्य तो परिक्रमा हम करके आए, पर प्रथम पूज्य गणेश जी क्यों हुए? तो भगवान विष्णु जी ने एक बहुत ही मार्मिक अर्थ उस जो प्रत्यक्ष प्रदक्षिणा उन्होंने की थी, जो 7 चक्कर उन्होंने लिए थे, जो 7 चक्कर की परिक्रमा उन्होंने की थी माता पिता की, उसका बहुत ही मार्मिक अर्थ समझाया। उस अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग यहाँ पर। उन्होंने कहा कि जिसका संसार उसके माता पिता हैं, जिसका संसार उसके माता पिता के चरणों में है, जिसकी जन्नत उसके माता पिता के चरणों में है, जिस भी पुत्र का हर कार्य उसके माता पिता की प्रदक्षिणा से होता है, जिस भी पुत्र का उद्देश्य अपने माता पिता का आदर करना है, जिस भी पुत्र का उद्देश्य अपने माता पिता की उन्नति में सहायता करना है, जिस भी पुत्र का उद्देश्य अपने माता पिता की प्रसन्नता को बढ़ाना है, जिस भी पुत्र का उद्देश्य उसकी ज़िंदगी उसके माता पिता के इर्द गिर्द घूमती है, जिस भी पुत्र का उद्देश्य माता पिता के चरणों में उनकी सेवा करना होता है, वह सर्वप्रथम पूज्यनीय योग है। ये बात गणपति महाराज की नहीं है, ये बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। तो समझने की बात है, केवल यहाँ मार्मिक अर्थ समझने का है कि आप अर्थ समझिए कि भगवान विष्णु जो ये बात कही थी वो आज कलयुग में किस तरह से लागू होती है। भाई देखिए, आज कलयुग में होता क्या है, माता पिता के हम बच्चे को शादी होती है, माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादी करते हैं और माता पिता को घर से बाहर फेंक दिया जाता है। क्यों भाई? तुम माता पिता नहीं बनोगे, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। क्यों ऐसा होता है कि एक माता पिता 10-10 बच्चों को पाल लेते हैं, पर 10 क्या, एक बच्चे से भी अपने माता पिता नहीं पलते। तो कलयुग में उस अर्थ का बहुत प्रथम पूज्य गणपति महाराज केवल इसलिए बने क्योंकि उनके लिए उनके माता पिता में ही स्वर्ग है, उनके माता पिता में ही सब कुछ है, उनके माता पिता में ही हर भावना निहित थी। तो भैया अपने माता पिता का आदर कीजिए, अपने माता पिता का पूजन कीजिए, अपने माता पिता का हर सुख समझिए, तो आप भी प्रथम पूज्य हो जाएंगे, आपकी भी हर इच्छा पूर्ण होगी, आपके भी जो देवी देवता हैं वो आपकी हर इच्छा पूर्ण करने लगेंगे। ये मेरा मानना है, ये मेरा प्रण है। तो इसलिए भाई साहब इस अर्थ को समझिएगा, प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, इसी तरह आप भी अपने परिवार में अपने खानदान में प्रथम पूज्य बन जाएंगे। तो सवाल पूछ लेता हूँ आप सभी से, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आप में से कौन कौन ऐसे हैं। देखिए, सच बोलेगा झूठ मत बोलेगा। यहाँ पर सोशल मीडिया पर झूठ बहुत बोलते हैं लोग बाग। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे दिन में पूछते भी नहीं है। तो सच बताइएगा, आप में से कौन ऐसे हैं जिनकी दिन की शुरुआत अपने माता पिता के चेहरा देखने से होती है, जिनकी शुरुआत उनके माता पिता को नमस्कार करने से होती है। मैं आपके कमेंट्स में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आपके उत्तरों का इंतज़ार कर रहा हूँ, आपको प्रतिक्रिया ज़रूर दूंगा। गुरु महाराज गुरु गोरखनाथ सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, ऐसा मेरा मानना है। जय जय गुरु गोरखनाथ की, जय जय जाहरवी महाराज की, जय जय धाम आर की।